सपोज करिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है, पूरा लंबा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये 5 to 3 और ये स्ट्रैंड है 3 to 5। ये मैं डीएनए की बात कर रही हूँ, डीएनए। अब आरएनए पॉलीमरेज को पता करना है तो क्या होता है, यहां पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, एक पोर्शन ऑफ डीएनए जिसे प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर, उसे पता है कि मुझे जैसे ही प्रमोटर खत्म होगा यहां से स्टार्ट करना है काम करना। तो ये है आरएनए पॉलीमरेज की स्टार्टिंग साइट, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहां से वो काम करना शुरू करता है, वो प्रमोटर को पहचान लेता है और वो काम करना शुरू करता है। दूसरा, वो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और एंड में एक और सीक्वेंस आता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। तब उसे पता चल जाता है कि अब मुझे काम करना बंद करना है, यानी मुझे डीएनए से आरएनए बनाना बंद करना है। तो एक्चुअली जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक्चुअली जिस पार्ट ऑफ डीएनए से आरएनए बनेगा वो इतना है, इसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी जीन से आरएनए बनेगा और उस आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा आगे जाकर। तो 3 पार्ट हो गए। ये जो पूरा है इसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या है। 3 रीजन्स हैं डीएनए के अंदर। नंबर 1 प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन और फिर टर्मिनेटर। अब एक बात समझो, अभी तक हमने ये फाइंड आउट नहीं किया है कि आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर आरएनए बनाएगा कि इसके ऊपर, किसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला आरएनए बनाएगा, वो अभी हमें नहीं पता है। अभी हमें सब पता चलेगा। अब समझो, देखो एक बात समझो, सपोज करिए कि ये 2 स्ट्रैंड है, 5 से 3 और 3 से, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा पढ़ाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज यहाँ पर ए टी सी जी सी है और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ये है। अगर मान लो कि मुझे, या एक और लगा देते हैं, ये वाले अमीनो एसिड्स चाहिए, ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है। मुझे ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसमें ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस आए, मान लो। और अगर मान लो मैंने इसी पे आरएनए बनाया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया, तो यहाँ पे मुझे टी की जगह, ए की जगह टी तो होता नहीं है, यू हो गया, ए जी सी जी जी मिलेगा। लेकिन मुझे तो ATC चाहिए, यहाँ तो UAG आ रहा है, तो ये तो कोई दूसरा अमीनो एसिड है। मुझे GCC चाहिए, यहाँ CGG आ रहा है, तो दूसरा अमीनो एसिड है, तो ये तो कोई और ही प्रोटीन बन जाएगा। तो मैं इस पर नहीं बना सकती, ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड। सेंस क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसी सेंस वाला प्रोटीन चाहिए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के स्ट्रैंड में छिपी हुई है, मुझे वही वाला प्रोटीन बनाना है, उसी अमीनो एसिड के सीक्वेंस वाला बनाना है, मुझे इसी का दिमाग लगाना है, मुझे इसी दिमाग से बनाना है, इसी को कोड करवाना है मुझे। तो इसे कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। पर मैं इस पर अगर आरएनए बनाऊंगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री तो बनेगा पर इसके जैसा आइडेंटिकल या सेम थोड़ी ना बनेगा। तो मुझे सेम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड यानी सेम प्रोटीन थोड़ी ना बनेगा, तो मैं इस पर नहीं बनवा सकती, यानी ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। मजे आए कि नहीं आए? तो मैं इस पर नहीं बनवा सकती, इसे हटा देती हूँ, ये सही नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं अपना दिमाग लगाती हूँ, मुझे यही सेम चाहिए सीक्वेंस। टी का यू तो मैं झेल लूंगी, लेकिन मुझे ये सेम चाहिए। तो आप क्या कहोगे, मैम इस पर बनवाओ ना, आप आराम से बनाओ, चलो बनवाओ मेरे साथ। अब आप कहोगे मैम आप देख लो, जो आपको आरएनए मिला है वो इसके तो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन इसके सेम है, बस टी-यू का फर्क है। इसका मतलब कौन, किस स्ट्रैंड ने डिसाइड किया है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा? इसने, इसका दिमाग लगा, ये कोड कर रहा है, ये कोडिंग है, ये सेंस स्ट्रैंड है, पर ये टेम्पलेट नहीं है, इस पर आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए इस पर बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये नॉन कोडिंग है, यानी इस स्ट्रैंड वाला सीक्वेंस नहीं बन रहा, सीक्वेंस ऊपर वाले का बन रहा है। इसीलिए इसे नॉनसेंस तो नहीं, इतनी बेइज्जती नहीं करेंगे, एंटी सेंस कहेंगे और इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। आ गए मजे की नहीं आ गए? कितनी मजेदार कहानी है देखो। तो नेचर ने ये फिक्स किया हुआ है, फिक्स, कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टी से टेम्पलेट, वो 3 से 5 प्राइम वाला डीएनए होता है। 3
T से 3, T से टेम्पलेट, ये फिक्स है। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो हमेशा DNA का 5 से 3 होता है, ये फिक्स किया हुआ है। और ठीक भी है ना, 3 से 5 DNA के कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनाना है। RNA का स्ट्रैंड कैसा होगा, हमेशा RNA पॉलीमरेज 5 से 3 की तरफ ही तो न्यू स्ट्रैंड बना देगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब वो जो RNA पॉलीमरेज है उसको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला कोडिंग स्ट्रैंड है और कौन सा वाला नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। फिर वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जोड़ना शुरू करेगा ताकि कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर वाला स्ट्रैंड बन जाए। अब उसने कोई इंग्लिश तो मैथ्स तो पढ़ी नहीं है कि वो 5 और 3 नंबर देख लेगा, वहाँ कोई नंबर तो लिखे नहीं है। तो उसको नेचर ने ये कहा है कि P से प्रमोटर और P से 5, यानी जहां भी प्रमोटर लगा है वो कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है। तो अगर ये 5 प्राइम यहां है, इसका मतलब इस कंडीशन में ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। तो तुम्हें इस पर नहीं बनाना, तुम यहां नहीं लगोगे, नहीं, क्योंकि तो इसका तो दिमाग लग रहा है ऐसा सेम प्रोटीन बनाना है, सेम RNA बनाना है, तो तुम यहां लगो, क्योंकि ये होगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ये 3 to 5 है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ये उसे बता रखा है। P से 5, P से प्रमोटर, सारी कहानी कोडिंग को लेकर डिस्कस करते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर लगता है, ये फिक्स है। तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को पिक करना शुरू करेगा और नया स्ट्रैंड ऐसे बनाएगा RNA का, ये RNA ऐसे बनेगा, RNA ऐसे बनेगा, यहां रीड करता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेटेड चार्ज्ड वाली वो सेम जैसे रेप्लिकेशन में हो रहा था, ATP GTP, वो उठा के लाता जाएगा और जोड़ता जाएगा। मजे आए कि नहीं आए? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग फंडा और समझाती हूँ। देखो, मान लो कि मैं यहाँ पर प्रमोटर की पोजीशन इधर कर दूं और टर्मिनेटर की पोजीशन इधर कर दूं, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि DNA तो ऐसा ही है सेम, पर मैंने प्रमोटर यहाँ उठा के रख दिया और टर्मिनेटर यहाँ कर दिया, मैंने पोजीशन स्विच कर दी। अब क्या होगा बताओ, क्या कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड चेंज हो गया? सोचो भाई, क्या कहा है RNA पॉलीमरेज को, क्या सिखाया है बचपन से कि P से प्रमोटर और P से 5, तो जहां भी 5 है वो वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, प्रमोटर जहां लगा है। तो अब ये नीचे वाला कोडिंग बन गया, ऊपर वाला नॉन कोडिंग बन गया, तो अब वो यहां लगेगा नॉन कोडिंग और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा ऊपर वाले के। यानी NCERT की लाइन है, बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर वी कैन स्विच द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। हो गए? मजे आ गए कि नहीं आ गए? चलो अब देखते हैं। सो नाउ इट इज वेरी वेरी इजी. We have to define the 2 strands of DNA in the structural gene of a transcription unit. Since the two strands have opposite polarity यानी 5 से 3 and 3 से 5, एंजाइम कौन सा लग रहा है? DNA के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, बट RNA बन रहा है, तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ये कैटेलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3. ये 5 to 3 RNA का है, यानी जो न्यू RNA बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए जो स्ट्रैंड DNA का स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है। टेम्पलेट, या इसी को हम नॉन कोडिंग कहेंगे, या इसी को हम एंटी सेंस कहेंगे। तो T से टेम्पलेट और T से 3, तो 3 से 5 वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। नाउ अदर स्ट्रैंड जो है जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 है, उसका सीक्वेंस सेम बनेगा एज RNA, क्योंकि RNA इस पर बन रहा है 3 से 5 वाले पर, तो इसके तो कॉम्प्लीमेंट्री है, पर 5 से 3 वाले जैसा बन रहा है, एक्सेप्ट थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल ऑफ कोर्स. Now, strangely, the strand which does not code for anything is referred to as coding strand. मतलब जिस पर टेम्पलेट नहीं है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन रहा, उसे कोडिंग कह रहे हैं। यही 5 से 3 वाले की बात कर रहे हैं. Now, all this reference is made with the coding strand. ये सब coding strand की बात कर रहे हैं. Hypothetical situation, ये बहुत easy है. ये template strand है, ये coding strand है. अब हमसे पूछा है can you now write the sequence of RNA, बताइए. अब मैं आपको रटवा चुकी हूँ कि T से 3 और T से टेम्पलेट, यानी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा. तो या तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ
या अगर आप में बहुत अच्छा दिमाग है तो आप कहोगे मैम ये लिख दो और बस टी की जगह पर यू कर देना, जहां जहां टी है वहां पर यू कर दो। ये होगा आरएनए। ये आरएनए बन गया, है ना कितना इजी, क्योंकि आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा होता है। आरएनए सेम एज कोडिंग स्ट्रैंड, ताकि सेम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आए, सेम प्रोटीन बने। और आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन आए तो कोडिंग स्ट्रैंड देख लो और बस वैसा सेम सीक्वेंस लिख दो, बस टी की जगह यू कर दो। नाउ दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम जो मैंने बना के दिखाया, आपको आना चाहिए। लेकिन मैंने ऊपर 5 से 3 बनाया था, नीचे 3 से 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने यहाँ 5 से 3 बना दिया, नीचे वाला यहाँ 3 से 5। हमारे फंडे क्लियर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ प्रमोटर लगा है तो बताओ कोडिंग कौन सा है और नॉन कोडिंग कौन सा है, बताओ। प्रमोटर को क्या सिखाया है, पी से प्रमोटर, पी से 5, तो जहां भी 5 है वो कोडिंग है, नीचे वाला कोडिंग है, ये लो, तो ऊपर वाला टेम्पलेट हो गया। तो ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड में लगेगा और नया 5 से 3 बनता है, तो ये 3 से 5 है, तो नया यहाँ से बनना शुरू होगा, यहाँ से पिकअप करना शुरू करेगा, वो इधर से कॉम्प्लीमेंट्री बनाना शुरू करेगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइज है। ये डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस आना चाहिए।